न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई कुछ खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बेटी बचाओ मंच द्वारा महिला स्वावलंबन के लिए नई पहल। 4 माह पहले हुए मुठभेड़ का बदला लेने बना रहे थे रणनीति स्वच्छधारा फिल्म। केंद्रीय जेल दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। अब मिशन अंतर्गत जुआ पर बड़ी कार्रवाई। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। बेटी बचाओ मंच द्वारा महिला स्वावलंबन के लिए नई पहल। बेटी बचाओ मंच द्वारा महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष कार्यक्रम कमला मोटर्स गंज पारा में आयोजित किया गया, जिसमें 4 जरूरतमंद महिलाओं सिलाई मशीनें प्रदान की गई। साथ ही एक जरूरतमंद व्यक्ति को व्हील चेयर प्रदान की गई। यह कार्यक्रम मंच के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा के अथक प्रयासों और सतीश साहू मयूर शूटिंग तथा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना, जिसे उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक द्वारा सराहा गया। बेटी बचाओ मंच महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसी प्रकार समाज हित में कार्य करता रहेगा। हमारे बेटी बचाओ मंच का उद्देश्य है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। इसी के तहत महिला स्वावलंबन के लिए आज हम लोगों ने 4 सिलाई मशीन और एक व्हील चेयर प्रदान की है। और इस कार्य में हमें समाज सेवी श्री कैलाश चैन बरमेचा जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। अब उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, मयूर शूटिंग और शैलेश साहू जी ने भी हमें सहयोग किया है। हम बेटी बचाओ के मंच की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हमसे जितना भी संभव हो पाएगा हम इस क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश करेंगे। मैं श्रीमती रश्मि अग्रवाल, जिला अध्यक्ष बेटी बचाओ मंच। आज के आयोजन से ऐसा लगता है कि जो समाज सेवा की भावना अंदर में जागृत होती है उसको मूर्त रूप देने का समय आ रहा है। तो उसकी जो खुशी है वो कैसे जाहिर की जाए ये कहना मुश्किल है। और इसी प्रकार से स्वयं के द्वारा और लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने का ये प्रयास हमेशा बना रहेगा। और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रति माह दुर्ग एवं भिलाई ब्रांच से 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उसको भी हम उसके भी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। और भी शहर के जो समाज सेवी हैं और हम स्वयं भी ऐसा कार्य में अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक मानसिक सहयोग करते रहेंगे, जिससे कि इसको मूर्त रूप दिया जा सके। नारी सशक्तिकरण जो कि कविता में ना रहे उसको मूर्त रूप दिया जा सके। कैलाश जैन बरमेचा, जैन दुर्ग। सबसे पहले तो बेटी बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस मंच की स्थापना की और एक छत्तीसगढ़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके आधार पर हम हर जगह महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है उनके आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। अगर महिला अपने जीवन यापन करने के लिए सक्षम होती है तभी वह सशक्त होती है। इस उद्देश्य से आज बेटी बचाओ मंच के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा जी, जिला अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल जी ने जो पहल की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा जी, प्रदेश सचिव शशिकांत जी यहाँ शामिल हुए और जिन्होंने इस पावन कार्य को अंजाम दिया और जिन लोगों ने हमें ये उपलब्धता प्रदान की है उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि शहर में बेटी बचाओ मंच के माध्यम से इस तरह के कार्य होते रहें और महिलाएं सशक्त होती रहें। इसके लिए मैं हमेशा कैलाश जैन बरमेचा जी को प्रेरित करती हूँ कि वो सहयोग करें। जिला अध्यक्ष हमारी रश्मि अग्रवाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सभी सहयोगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, नारी है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो हम सब हैं। अगर नारी शक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और मुस्कान तब आएगा जब सबसे पहले हम उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमारे नारी शक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से बनाने का एक प्रयास की कड़ी में उन्हें सिलाई मशीन का आज वितरण किया गया है। और निःशक्त स्थिति में आवश्यक जो
व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर भी बेटी बचाओ मंच की ओर से आज प्रदान किया गया है। और ये समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों का यह एक प्रयास है जो लंबे समय से चले आ रहा है। मैं ललित मिश्रा, बेटी बचाओ मंच का प्रदेश अध्यक्ष। फायदा मिलेगा ना परिवार को इससे। ठीक है, ठीक। अरे क्लास भी साहब वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सब आ रहे हैं। ठीक है, व्हील चेयर वाला कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है आपको मशीन देते हुए देखो, डिलीवरी दे रहे हो उसको दे दो, इसको हटा। अरे भाई तुम बैठ जाओ यार, अच्छा चलो दो पे और तीसरे पे आप लो ना आप लोग। क्या वीडियो बन रहा है ना, हिलते डुलते रहना चाहिए। ठीक। अगली खबर तो आइए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। एक नक्सली ढेर। 4 माह पहले हुआ मुठभेड़ का बदला लेने बना रहे थे रणनीतिक सुरक्षा बलों ने घेर लिया बस्तर डिवीजन कमेटी का 8 लाख इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर। जनवरी माह में सुरक्षा जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। वही नुआपड़ा डिवीजन कमेटी बिखर चुका था, जिसे खड़ा करने लगातार बस्तर से नक्सलियों की टुकड़ी इस इलाके में घूम रही थी। सूचना पर शुक्रवार को संयुक्त टीम ने ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा जवानों ने 8 लाख का इनामी नक्सली योगेश उर्फ साकेत उर्फ आयुति DBCM को मुठभेड़ में मार गिराने में गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को सफलता हासिल हुई है। अगली खबर तो आइए देखते हैं भिलाई से आए हुए रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छ धरा एवं जल संरक्षण उद्देश्य को लेकर लगातार 113वें सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिका अमृत जलम अभियान के तहत जयंती स्टेडियम तालाब भिलाई नगर में जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई कर झिल्ली, डिस्पोजल, प्लास्टिक बोतल, साबुन, रिपर आदि को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर डंप किया। इस समाचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल ने आम जनता से निवेदन करते हुए कहा कि जल है तो बल है। यदि हम सभी पानी को व्यर्थ न बहाए, यदि कहीं नल से व्यर्थ पानी बह रहा है तो देखते ही उसे व्यर्थ बहने से रोकें। लेके नहीं आते जाओ भाई लगा दियो मैं बोलूंगा तू बोलना। अरे उधर देखो, इधर देखो सबको। जल ही जीवन धारा है, जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है, जिसने हमें संवारा है।
पानी है बंधु सदा से अनमोल, अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल, सबको चिताओ पीट पीट कर ढोल, जानो इस जीवन दायनी पानी का मोल, तपती धरती भी करती है पुकार, वर्षा की कर दो मुझ पर बौछार, वातावरण में होगी बहार ही बहार, जिससे किसी को नहीं होगा इंकार, पानी की कभी न करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी, कह रही हम सबकी बूढ़ी दादी, वरना बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी, जल है तो बल है, 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 जल है तो बल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरा भरा स्वच्छ धरा, हरा भरा स्वच्छ धरा, हरा भरा स्वच्छ धरा। पानी बचाओ, पानी जीवन में खुशहाली लाओ, पानी बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ, पानी बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ, पानी बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। छत्तीसगढ़ मतारी की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय। अगली खबर तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। केंद्रीय जेल दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। दुर्ग केंद्रीय जेल में हो रहे भ्रष्टाचार पर भाजपा ने सुशासन की सरकार कार्यवाही करने की बात कही तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि सुशासन कहते हैं पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं दिल्ली में इसी प्रकार तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई जाँच हुई है। क्या अब दुर्ग केंद्रीय जेल में भी सीबीआई जाँच होगी, जो कई सारे सवालों पर विष्णुदेव साय सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखना होगा कब तक सुशासन की सरकार केंद्रीय जेल दुर्ग अधीक्षक को स्थानांतरण एवं व अन्य कार्रवाई करती है। मेरे संज्ञान में भी आया है और मैंने भी ये खबर सुनी है, लेकिन मैं दूसरे कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाया हूँ। मगर हमारी सरकार सुशासन, माननीय अटल जी के सुशासन के ध्येय को चलने वाली पार्टी है, हमारी सरकार है। हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी भी यही संकल्प हम सबको दोहराते रहते हैं। और चूंकि अभी सुशासन दिवस भी चल रहा है शासन का, तो ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हों, सिर्फ जेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत जगह ऐसे कारनामे हो रहे हैं अपराधियों के साथ। और अभी जो बहुत सारे विषयों पे पब्लिकली चर्चा हो रही है, उस पर भी संज्ञान लेके सरकार को उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत निंदनीय बात है कि हम इस तरह सुशासन मना रहे हैं और दूसरे तरफ इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए अशोभनीय है और सरकार इस पर कटिबद्ध है। माननीय विष्णुदेव साय जी सतत और हमारे गृह मंत्री जी सतत इसमें कड़ाई से कार्रवाई के लिए लगे हुए हैं। केंद्रीय जेल के जो अधीक्षक है मनीष सामंकर, उनका जो उसके बाद भी अंगद की तरह जो दुर्ग केंद्रीय जेल में पदस्थ और संरक्षण में किसकी संरक्षण में, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। ये सब जांच के विषय में आएंगे। और जिस तरह दिल्ली में सीबीआई से जांच हो रही है, यहाँ भी एक टीम बनाकर, मैं सीबीआई जांच की मांग तो नहीं करता, लेकिन एक सक्षम टीम बनाकर इसमें जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगे और उसका पर्दाफाश हो, उनको सजा मिले। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे माननीय विजय शर्मा जी बहुत अच्छे ढंग से कसावट के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। दुर्ग जिले की यह बात आपके माध्यम से संज्ञान में आई है। पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी आई थी। इस विषय पर शासन ने संज्ञान लिया है और संबंधित जेलर को तलब किया जाएगा। कलेक्टर महोदय के पास में इसकी गुहार लगाई जाएगी। आपको एक विषय मैं इसी से जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि कोसा नाला में एक सुधींद्रो जाल नाम का युवक, जो कि एक कैदी था, उसकी मौत हो गई थी। उस मौत की जांच की भी मांग हमने मुख्यमंत्री जी से की है, उप मुख्यमंत्री जी से की है। निश्चित रूप से उसमें जांच उपरांत ये जो विषय आप कह रहे हैं, इस पे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या जेल अधीक्षक को हटाया जाएगा, जो दुर्ग के जेल अधीक्षक है? यदि उनकी संलिप्तता होगी इस मामले में, तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे बदला जाएगा और जो सही अधिकारी होंगे उन्हें वहां बिठाया जाएगा।
परिचय बताइए। जयप्रकाश यादव, भाजपा कार्यकर्ता। एक सवाल अन्य जोड़ना चाहता हूँ दाऊ जी, ये दुर्ग के मामला है, केंद्रीय जेल जो दुर्ग है वो में जो है पैसा के मामला जो है, अवैध उगाही के मामला जो वो सामने आवा थे, तो कैसे देखा तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार जेल तक के पहुंच गए हैं एक मन के। अरे सुशासन किसे, सुशासन नाम की कोई चीज नहीं, भ्रष्टाचार है, लोक व्यापीकरण हो उसके। 6 महीना पहले जब अगली खबर, अमलेश्वर अंतर्गत जुआ पर बड़ी कार्रवाई। दुर्ग जिले थाना अमलेश्वर अंतर्गत जुआ पर बड़ी रेड कार्रवाई हुई है, जिसमें ग्राम खुड़मुड़ा में बामन पत्ती खेल रहे 15 जुआड़ियों को अमलेश्वर थाना की टीम ने पकड़ा है, जिनसे कुल 1,24,000 बरामद की गई। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी ममता अली शर्मा द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही की गई। देश में जाति जनगणना पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने खुशियां जाहिर। देश में इस समय होने वाले जाति जनगणना संसद में लागू होने पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने फटाका फोड़ खुशियां जाहिर की। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मिठाई बांटते नजर आए और बताया कि यह राहुल गांधी जी की संघर्ष के कारण हो पाया। देखिए खास रिपोर्ट। इसके में तो आ रहे पूरा। अगली खबर, देश में जाति जनगणना पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने खुशियां जाहिर की। देश में इस समय होने वाले जाति जनगणना संसद में लागू होने पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने फटाका फोड़ खुशियां जाहिर की। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मिठाई बांटते नजर आए और बताया कि यह राहुल गांधी जी की संघर्ष के कारण हो पाया। देखिए खास रिपोर्ट। जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होना पड़ा। मजबूर इसलिए होना पड़ा कि कांग्रेस सभी जातियों का बराबर सम्मान करती है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है और हमारे देश के सर्वमान्य नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देश के सभी मंचों पर जाकर उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी है उसकी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए, यह न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात को उन्होंने बहुत पुरजोर ढंग से देश के मंचों में रखा, लोकसभा में रखा। अंततः सरकार को न चाहते हुए भी ये मंजूर करना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। राहुल गांधी जी सभी सार्वजनिक मुद्दों को के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सब पूरा देश उनके साथ है। जिन मुद्दों को लेकर वे लड़ाई लड़ते हैं उस मुद्दे के साथ पूरे देशवासी उनके साथ है, पूरे कांग्रेस जन उनके साथ है। तो ये आज उसी खुशी में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर और गया पटेल जी ने एक बधाई संदेश राहुल जी को प्रेषित किया जाए, उसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा। यहाँ फटाखा भी फोड़ा गया और मिठाई का भी वितरण हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया। जनगणना इसका मोदी जी 11 सालों से उपयोग करते हैं। और अनेक प्रकार के लाइसेंस हासिल गए हैं। अगली खबर, तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। धमतरी कांकेर मुख्य मार्ग में हुआ बड़ा हादसा। बालोद NH 30 धमतरी कांकेर मुख्य मार्ग में हुआ बड़ा हादसा। एक की मौत, 8 घायलों को धमतरी जिला अस्पताल में किया गया है भर्ती। जगदलपुर से रायपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस खड़ी ट्रक से टकराई। पुरूर थाना क्षेत्र आरा पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। पुरूर पुलिस मौके पर पहुंच मार्ग क्लियर कर जांच में जुटी। गाड़ी रखिए, गाड़ी नहीं जाए सामान
थाना में छोड़वा दे इसको, थाना में। अगली खबर, दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। भिलाई के सुपेला थाना अंतर्गत चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के फ्लैट नंबर E637 में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मामले की शुरुआत ओलेक्स और एक फर्जी ओयो वेबसाइट पर कमल किशोर द्वारा फ्लैट को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से किराए पर देने की विज्ञापन से हुई। कॉलोनी वासियों को फ्लैट में लगातार नए लोगों की आवाजाही पर शक हुआ। इसके बाद कॉलोनी के ही एक युवक और युवती ने ग्राहक बनकर फ्लैट मालिक से संपर्क किया और रविवार शाम 4:30 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि फ्लैट दिखाने के लिए एक 16 वर्षीय किशोर मौजूद था जो जोमेटो में भी काम करता है। युवक को गतिविधियां संदिग्ध लगी और उसने इसकी जानकारी कमल किशोर को दी। इसके तुरंत बाद कमल फ्लैट पर पहुंचा और युवक युवती को कमरे में बंद कर दिया और शोर शराबा सुनकर कॉलोनी निवासी मौके पर पहुंचे और कमल किशोर समेत किशोर को पकड़ लिया। तुरंत स्मृति नगर चौकी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। तो आइए सुनते हैं आशीष तिवारी, गोयल निर्मला, PS राव एवं तंवर जी से। वो जो करता है ये खाली रूम होने का है, वो देखने में लग रहा चेहरे से इतना बड़ा। अरे तो ऐसे लोग होते हैं ना जो स्वीट सिंपल इनोसेंट। मैडम क्या हुआ था ग्रीन वैली में, क्या मामला पकड़ा? एक्चुअली में सर मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था। मैं फ्लैट सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने फिर डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए हुए हाँ, उसने ये चीज़ बोला कि कपल्स आए हुए थे। जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल वहाँ से गए हुए हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बाकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल CD मोबाइल फ़ोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फ़ोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है? जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे से क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी। कुछ गतिविधियाँ कुछ और लग रही है क्या? संदिग्ध गतिविधियाँ तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। जी। सोसाइटी का कैशियर हूँ, आदरणीय राव साहब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे और SP साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व हमें मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा हम आदरणीय पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। जब्त हुआ है, अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे और SP साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व हमें मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा हम आदरणीय पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है आप बता रहे हैं? उनके पास एक रजिस्टर पर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी, जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पर उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पर हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिली थी, जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज
जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली उनके पास, सीडी का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज़ की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज़ के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें रही उनके पास। देखिए एक्चुअली क्या है, चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कराता है, किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? सर ये तो ऑलरेडी एक बहुत जघन्य अपराध है, बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है, और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपका परिचय? मैं आशीष द्विवेदी, E641 में। जी अंदर क्या कुछ स्थिति देखे बता रहे हैं कि एक्सप्लोजिव करने का कुछ आइडिया? देखिए हम लोग यहाँ सोसाइटी के लोग हैं, और सोसाइटी में मैं यहाँ का जो है कार्य प्रभारी हूँ। हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला कि इस घर में कुछ जो है अवैधानिक कार्य होते हैं, तो आज हम लोगों ने इस घर का इनका नंबर लेके और इनको जो है कॉल करके इनको बुलाया। तो एक लड़का पहले आया, छोटा लड़का, नाबालिग है वो, और उसने बताया कि मैं जो भी आता है मैं रूम दिखाता हूँ, और रूम दिखाने के बाद मैं इनको पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, उसमें 100 रुपये मुझे कमीशन मिलते हैं, और मैं जोमेटो का सामान भी सप्लाई करता हूँ। उन्होंने बताया। इसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करके उनसे ही उनको बुलवाया कि यहाँ एक कपल आया हुआ है, तो वो बोला मैं आ रहा हूँ, और वो आए। अंदर जब आए तो यहाँ पे अंदर रूम हुआ, फिर हम लोगों ने एक डमी जो है वहाँ पे अंदर किए, करने के बाद अंदर से फिर जब वो अंदर डमी चली गई तो फिर हम लोगों ने फिर तुरंत गए, देखे कि ये आदमी जो है अंदर में मिला। इसके घर के अंदर पूरी आपत्तिजनक सामानें मिली, उसमें बहुत सारी अवैधानिक जो वो आपके यूज होते हैं उस तरह के सामान हैं, पुरानी बैटरियां हैं, रिपेयर्ड हैं, इसके बाद में बहुत सारे मोबाइल हैं, इसके बाद में बहुत सारे सीडी हैं, और एक रजिस्टर है जो कि बहुत पुराने समय से रेलवे में कहाँ कहाँ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं उसका उसमें जिक्र है। तो हमें ये लगता है यहाँ पे ये कुछ रैकेट्स, कोई लंबे रैकेट से जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं। अभी हम लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, कार्रवाई की, पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से ले गई है। हम पुलिस प्रशासन से, आदरणीय एसपी साहब से, आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे ग्रीन वैली कॉलोनी में एक बार पूरा यहाँ पे छापा मरवाएं, और इस तरह के जितने भी अराजक तत्व हैं इनको पकड़ें और हमारी कॉलोनी को सुरक्षित करें। मैं PSN राव, यहीं ग्रीन वैली में रहता हूँ और सोसाइटी में यहाँ का कार्य प्रभारी हूँ। सीडीज, मोबाइल, ये देखिए, आ जाओ तो भैया, भैया ये देखो, सबसे मेन चीज ये देखो, हाँ हाँ है ना, आओ ना। उसके अंदर बैटरी सेल और उसके ऊपर से क्या बोलते क्ले दबाया गया है, ठीक। E6 में 5 Pro बलवानी से लेके सब चीजें, वो देखिए उसमें बैटरी में पूरा क्ले चोरी करवा के सही बताओगे तो क्लियर होगा। बुक तो ले लेना, अगली खबर, जमीन खरीदी बिक्री में कांग्रेस नेता पर मारपीट और अपहरण का आरोप। राजनांदगांव शहर के ओसवाल लाइन निवासी हिमांशु साहू ने कांग्रेस नेता ब्रजेश शर्मा पर मारपीट अपहरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। हिमांशु साहू ने बताया कि जमीन के लेन देन के मामले में 4-5 लाख
रुपए मुझे ब्रजेश शर्मा को देना है, जिसके लिए 2-3 माह का वक्त मेरे द्वारा मांगा गया था। हिमांशु साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता ने गढ़ुला क्षेत्र में मुझे पकड़कर मेरी गाड़ी छीन ली और 26,000 रुपए, अंगूठी और जबरदस्ती स्विफ्ट कार में बैठकर मारपीट किया और रेवाडीह चौक में समीप अपने ऑफिस में ले जाकर फिर मारा। पीड़ित पक्ष ने इस मामले का वीडियो भी वायरल किया है। इस मामले में कांग्रेस नेता ब्रजेश शर्मा ने भी हिमांशु साहू के खिलाफ चिखली पुलिस चौकी में धोखाधड़ी की शिकायत की। तो आइए सुनते हैं हिमांशु साहू एवं पुष्पेंद्र नायक CSP जी। करेंगे दोनों के नाम में FIR कीजिए, हमको उठा के लेके आए, हमको करना उठा के लाए, बैठा के लाए, उठा के लाए होता है, किडनैप नहीं करते, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उठा के लाए, हमको मारे पीटे। मतलब क्या होता है? हम तो आपसे भैया भैया करके बोले हम आपका पैसा दे देंगे, हमारा पैसा दो, हम आपका पैसा दे देंगे बोले, पर आप तो बीच हमको बैठा दिए यहाँ पे, जबरदस्ती हमको यहाँ बैठा दिया और हमको मारे भी। आप कीजिए ना FIR मेरे नाम से, मैं किया हूँ, गलत बोल रहे हो ना, तो आपके नाम से भी करेंगे। हमको अपहरण करके लाए हैं, अपहरण करके लाए। हम बाहर चले जाओ, फोन बंद कर दो। नहीं जाऊंगी मैं बाहर, यहीं पे रहूंगी। पैसे हमारे हमको चाहिए भैया। मैंने आपको आते ही साथ बोला भैया मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्लाटिंग का अपना काम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी लिख के दियो तुम लोग, एग्रीमेंट रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे? हाँ, अब वो वही बात करेंगे, अब वही बात करेंगे भैया। आ जाओ, चलो जाओ, चलो चलो। नहीं तुम रुकेगा अभी, मैं एडमिन साहब से बात कर रहा हूँ। चलो पहले तो इसको रोको, अभी नहीं जाएगा, इसको रोको, अभी नहीं जाएगा, है ना? ट्रीटमेंट होगा बेटा, 420 आदमी है तुम। चलो ब्रिजेश शर्मा कांग्रेस नेता मेरे को जान से मारने की धमकी दिया, मेरे को किडनैप करके लाया, अपहरण करके लाया है ना? पूरा वीडियो लगा हुआ है उसमें, आप देख सकते हैं। देख लो। मैं तो पैसा देने के लिए एग्री हूँ। कब देगा तुम्हें पैसा? कब देगा? आपके साथ बोला कब देगा पैसा? 30-30 लाख रुपया है, कब देगा बताना? देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? पैसा चाहिए मेरे को मेरा भाई, 30-30 लाख तो पैसा उठा के भी ला लोगे क्या? ऐसा क्या? किसी को भी उठा के ला लोगे? कोई उठा के नहीं लाया, लाए उठा के, कैसे मर्जी से लाए हो? कैसे मर्जी से लाए हो? क्या झूठ है, क्या झूठ है? वहाँ से कार में बैठा के उठा के लेके आए हैं भैया। आप FIR जबरदस्त कीजिए, आप 420 बोल रहे हो ना, आप भी सही है ना, वही हाँ चलिए ना, चलिए वहाँ पे क्लियर होगा। करके लगा, दोनों के ऊपर केस कीजिए भैया। अपहरण करके कहाँ ले गए? तो कहाँ, यहाँ तो लाए ना, कैसे उठा के ला लिया आप? लेके आए भैया, यहाँ के मारे हैं, कार में भी मारे और यहाँ भी मारे, वो कैमरा लगा हुआ, आप देख लीजिए। मेरे को अपहरण करके लाया और बोले अभी पैसा दे, और नहीं देगा तो तेरे को उठा के दुरुक बिलाई भी लेके टकवाऊंगा, खूब मारूंगा। उसी टाइम नहीं जाते, नहीं जाओ तो खूब मारूंगा। ठीक है, तुम इसमें चलो बैठ के। हाँ, अब आपकी समझ चलो। अगली खबर, बालोद तेज हवा में पंडाल और स्टेज उड़ गया। तेज हवा में पंडाल और स्टेज उड़ गए, आयोजकों का हुआ लाखों का नुकसान। बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम जगन्नाथपुर में 2 दिवसीय दिल्ली फार क्षत्रिय कुर्मी समाज के 55वें महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के पहले दिन शनिवार को तेज अंधड़ और हल्की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि आयोजकों को लाखों का नुकसान हो गया। लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में बाजार चौक के पास बनाया गया पंडाल और स्टेज उड़ गया, तो वही पंडाल के लोहे के एंगल धाराशायी हो गए। अगली खबर, ओडिशा का पत्ता खपाया जाने का एक और बड़ा प्रमाण। देवभोग के ओडिशा सीमा से लगे तेंदुपत्ता फड़ों में ओडिशा का पत्ता खपाया जाने का एक और बड़ा प्रमाण सामने आया है। देवभोग रेंज के सीमा से लगे ओडिशा के धर्मगढ़ रेंज के वन अमला ने बीती रात सीजी पासिंग मेटाडोर को सीमा पार करने से पहले ही 110 बोरी तेंदुपत्ता के साथ जब्त कर लिया। जब्त तेंदुपत्ता की कीमत ओडिशा में 1.25 लाख है, पर यही हमारे प्रदेश में खप जाता तो सरकार को 4 लाख से ज्यादा का भुगतान करना पड़ता। वाहन चालक फरार है। हेल्पर को हिरासत में लेकर वन अफसर बारीकी से जांच में जुट गए। ठीक है। ये से पड़े तो बेले गाड़ थी
ये जो लोग डोरे की धमकी की छोरा मोटा करता आपको छोरा अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, नाले का गंदा सीवरेज पानी स्कूल तक जा पहुंचा। दुर्ग निगम ग्राम पंचायत के बॉर्डर पर अनदेखी के चलते ग्राम पंचायत धनोरा में विगत 2 माह से सीवरेज का बहकर आने वाला गंदा पानी परेशानियों का सबब बन गया है, जिसके चलते ग्राम धनोरा में स्थित सेंट जेवियर स्कूल की दीवारों तक यह गंदा पानी पहुंच गया, जिसके चलते दीवार पर सीपेज के साथ ही स्कूल प्रांगण तक पानी घुसने लगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से दुर्ग निगम की अनदेखी या फिर ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुर्ग निगम ने अपने निगम क्षेत्र तक नाला निर्माण कर पक्का काम कराया, वहीं जब ग्राम धनोरा का सरहद आता तो वहीं मशीन से बस गहरी जमीन की खुदाई कर छोड़ दिया गया, जिसमें बहकर आने वाला गंदा पानी पूरे खाली पड़े जमीन के साथ स्कूल में भरता जा रहा है। वहीं इस मामले में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल धनोरा के प्रिंसिपल रोमी बैंथ ने बताया कि 16 जून से स्कूल प्रारंभ होने जा रहा है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने स्थानीय विधायक दुर्ग निगम ग्राम पंचायत सहित सुशासन तिहार में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते जल्द से जल्द इस समस्या से निजात मिल सके। इस दौरान ग्राम पंचायत धनोरा की सरपंच रुलेश्वरी बंजारे सहित उपस्थित स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखी। वहाँ सेंट जेवियर्स स्कूल में मतलब हमारे पास आवेदन आया था कि वहाँ नगर निगम का जो पानी है वो गंदा है और उससे स्कूल वाले को और आसपास वाले को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो हम लोगों को आवेदन दिए थे, तो हम लोग मतलब नगर निगम आयुक्त के पास गए थे, तो हमको आश्वासन दिए हैं कि हम लोग करेंगे काम को। अगर नहीं किए तो फिर हम लोग अपनी पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे लोग स्कूल आने से पहले मतलब निदान हो जाए उसका। मैं रुलेश्वरी चंद्रशेखर बंजारे, ग्राम धनोरा, सरपंच। है कि ये जो पूरा बोरसी वार्ड का जो पूरा सीवर का पानी है, ये आके यहाँ हमारे स्कूल के बाजू के प्लॉट में पूरा जमा हो रहा है, जिसका कोई परमानेंट निकासी का इन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा है। और हमारा स्कूल सेंट जेवियर्स जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, इसके कारण ये समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि बोरसी निगम और पंचायत ग्राम पंचायत के बीच में हम किसके पास जाएं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। और ये इसके कारण ये पानी जो जमा हुआ है, इसके कारण हमारी स्कूल की पूरी बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। और अगर ये बाउंड्री वॉल गिर जाएगी तो ये पूरा गंदा पानी स्कूल के अंदर आएगा, जो आने वाले समय में बच्चों को उनकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है और स्कूल पूरा पानी में डूब जाएगा। इन सब चीज़ के निवारण के लिए समस्या हम लोगों ने सुशासन तिहार में भी ऑनलाइन अपना कंप्लेन विद फोटोग्राफ वीडियो सब डाला है और ग्राम पंचायत में भी डाला है, और इसका हम निराकरण का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस 1 महीने में इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। जिस समस्या को लेकर आप बोल रहे हैं कि हमने तो हमारी तरफ से जहाँ जहाँ जिसने जैसा बोला, हमने हर जगह अपनी जो कंप्लेन है पूरी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ हमने हर जगह इसको सबमिट किया है, पर हमको हर जगह से ही यही आश्वासन मिला है कि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम इसका निराकरण नहीं कर सकते। ये समस्या कब से उत्पन्न हुई? ये करीब 2 महीना हो गया है। ये जब से ये नाली जो बनी है कंस्ट्रक्टेड नाली, उन्होंने आधी नाली बना के उसको छोड़ दिया है और पानी की निकासी को स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि वो पूरा गंदा पानी जमा हो रहा है। मैं प्रिंसिपल सेंट जेवियर हाई स्कूल बोरसी दुर्ग बोल रही हूँ, और ये समस्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर दिन ये स्थिति लगभग 2 महीने से है, और ये मैं यहाँ की वार्ड पंच हूँ धनोरा ग्राम पंचायत से। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी सुशासन तिहार हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, क्योंकि ऐसी ही समस्याएं आगे चल के और बड़ी समस्या बन सकती हैं। ये निगम क्षेत्र का है, निगम क्षेत्र में भी सफाई अभियान चला रही है महापौर महोदया, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो सफाई करे, लेकिन उसको और किसी के ऊपर ना डाले। ये ग्राम पंचायत में के क्षेत्र में आ रहा है, तो ग्राम पंचायत इसका निराकरण करे, ऐसा
हमारा सोच है, लेकिन उनके पास भी फंड नहीं है कह रहे हैं, तो इसका निगम अपने तरफ से कोई समाधान निकाले और हमारे सुशासन तिहार की तहत भी कोई इसका निवारण निकले जल्द से जल्द, बारिश होने से पहले। मैं वार्ड ग्राम पंचायत धनोरा से वार्ड 1 पंच। देखिए, मैं यहाँ का सेंट जेवियर्स स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे एक बच्चे पढ़ते हैं। मैं ये समस्या को 2 महीने से देख रहा हूँ कि यहाँ निगम का नाली इधर आ रहा है और इससे बहुत मतलब नाली के पानी बदबू आ रहा है और इसी हाल में बच्चे आते हैं। अगर ये आगे अभी नहीं किया गया, सुधारा नहीं गया, तो आगे चल के बहुत भयावह समस्या बन सकती है और बच्चों में बीमारियाँ की मतलब हो सकती है। जी, ये पानी अब हमारे बाउंड्री वॉल को पूरा छू रही है। बाउंड्री वॉल छुई क्या है, अंदर आ चुकी है, जिससे हमारी बाउंड्री वॉल पुरानी बाउंड्री वॉल है और कई जगह बाउंड्री वॉल गिर भी रही है। इससे आगे हमारे बच्चे अगर मान के चलो अंदर खेलते रहे, बाउंड्री वॉल गिर गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यही मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या को ध्यान में देते हुए इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। एवं दिलीप वर्मा, बोरसी। स्कूल का नियम नहीं, ये शासन प्रशासन नहीं है, प्राइवेट नहीं है देखने। हमारी बाउंड्री वॉल आधी गिर भी गई। नहीं, किसी का प्राइवेट हो गई तो आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत बोल रहे माता दोनों में कोई ग्रामीण शासन तिहार में देख के बारिश में तो सर मालूम है पूरा इधर पानी अभी देख लो यहाँ अंदर आ चुका है। बारिश में तो पूरा इधर तालाब बन गया है। 10 सेकंड में चलाना 5-5। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।